क्या वाकई अहराम मिस्र खलाई मखलूक ने बनाए? क्या इंसान 4500 साल पहले बगैर किसी जदीद मशीनरी के लाखों टन वजनी पत्थर तराशकर एक पहाड़ जितना अहराम बना सकता था? या फिर कोई ऐसा राज है जो सदियों से छुपा हुआ है? आइए जानते हैं कि असल हकीकत क्या है और क्यों आज भी माहिरीन आसार कदीमा अहराम मिस्र को समझने से कासिर हैं। अहराम मिस्र इंसानों का कारनामा, न कि खलाई मखलूक का। सबसे पहले ये बात वाज़े कर लें, अहराम मिस्र खलाई मखलूक ने नहीं बनाए। मिस्र में 100 से ज़ायद अहराम हैं, जिनमें सबसे बड़ा अहरामी जीज़ा है जो फ़िरौन खौफू के लिए तामीर किया गया। ये 139 मीटर बुलंद है और उसकी तामीर में 20 लाख से ज़ायद पत्थर इस्तेमाल हुए, हर पत्थर कई कई टन वज़नी। जदीद ज़हन, कदीम जिस्म। आज के दौर में इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, लेकिन कदीम मिस्रियों ने ये सब बग़ैर करीन और कंप्यूटर्स के किया। वो सिर्फ मेहनती नहीं थे, बल्कि ज़हीन रियाज़ी दान भी थे। मिसाल के तौर पर खौफू अहराम के चारों तरफ का ज़ाविया 52 डिग्री है, एक जियोमेट्री का शाहकार। पहली शाहकार तामीर इमहोतप का अहराम, सबसे पहला अहराम सकरा में बनाया गया, जिसके डिज़ाइनर थे इमहोतप। वो सिर्फ मैमार ही नहीं, बल्कि फ़िरौन का मुशीर, पादरी और माहिर तिब भी थे। मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में देवता का दर्जा दे दिया गया। मजदूर नहीं, टीम वर्क के माहिर कारीगर, ये आम गुलाम नहीं थे। वो कारीगर थे जो अच्छी खुराक, बियर और गोश्त खाते थे। इनकी जिंदगी में टीम वर्क, मुकाबला और फ़ख्र शामिल था। कई ग्रुप अपने आप को दोस्ते खौफू कहकर पुकारते थे, मतलब वो इस्तेहसाल का शिकार नहीं थे, बल्कि अहराम को एक अजीम मकसद समझते थे। एक अहराम काफ़ी नहीं था। फ़िरौन के लिए सिर्फ एक अहराम नहीं होता था, बल्कि छोटे अहराम, माबद और रास्ते भी होते थे। ये एक मुकम्मल कब्रिस्तानी निज़ाम था। ख़ज़ाने हाँ, लेकिन महफूज नहीं। फ़िरौन मरने के बाद खाली हाथ न जाना चाहते थे, इसीलिए उनके साथ सोना, चांदी और कीमती आशिया दफन की जाती। लेकिन अक्सर अहराम सदियों पहले ही लौटे जा चुके थे। खतरनाक जाल नहीं, सिर्फ अफवाहें। इंडियाना जोन्स या ममी फिल्मों की तरह अहराम में सांप, नेज़े या जाल नहीं थे। असल सिक्योरिटी दरवाजे के सामने रखे गए पत्थरों या खुफिया रास्तों की शक्ल में थी। आज भी सवाल बाकी है। माहिरीन आज भी हैरान है कि ऐसे बड़े पत्थर मुकम्मल सीध में कम से कम औजारों से कैसे फिट किए गए। अहरामों के अंदर मौजूद खाली खाने किस मकसद के लिए थे? क्या उनमें अब भी कोई खुफिया कमरा छुपा है? अहराम मिस्र ना सिर्फ दुनिया का अजूबा है, बल्कि इंसानी जहानत, फ़न तामीर और हौसले का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हमें वर्ता हैरत में डाल देते हैं।